रात का अंधेरा छाया हुआ था और घड़ी में ठीक 3 बजे थे। स्टेशन सुनसान पड़ा था, चारों ओर गहरा कोहरा था और तभी दूर से एक ट्रेन की धीमी सी सीटी सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि ये वही ट्रेन थी जो 10 साल पहले एक खतरनाक हादसे के बाद गायब हो गई थी। कहा जाता है जो भी इसमें बैठता है वो लौट कर वापस नहीं आता। आदित्य के मन में डर और जिज्ञासा की एक अजीब मिश्रण थी। वो इस ट्रेन के रहस्य को जानना चाहता था। उसके दोस्तों ने कई बार उसे मना किया था, लेकिन इस बार उसने हिम्मत करके उस ट्रेन में चढ़ने का फैसला किया। जैसे ही उसने ट्रेन के दरवाजे को खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा और अंदर घना अंधेरा था। डिब्बे में घुसते ही आदित्य को महसूस हुआ कि यहाँ कुछ अजीब है। हर सीट खाली थी और चारों ओर धूल थी, पर धीरे धीरे उसे अपने कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ बातें कर रहे हों। उसने डरते हुए चारों ओर देखा, पर उसे कोई नहीं दिखा। अचानक एक सीट पर किसी की परछाई दिखाई दी, लेकिन पल भर में ही वो गायब हो गई। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी और आदित्य ने देखा कि आसपास धुंधले से लोग नजर आने लगे। उनकी आंखों में दर्द और खौफ था। कुछ यात्री उसे अजीब मुस्कान के साथ देख रहे थे और कुछ रो रहे थे। तभी उसने महसूस किया कि हर कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। वो हिल भी नहीं पा रहा था, जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। तभी एक भूतिया कंडक्टर उसकी ओर बढ़ा। उसकी आंखें अंधकार से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। इस ट्रेन में वो सभी आते हैं जो एक भयानक गलती कर चुके हैं। आदित्य ने कांपते हुए पूछा, मैंने कौन सी गलती की है? कंडक्टर ने अजीब मुस्कान के साथ कहा, तुमने इस ट्रेन में चढ़ने की गलती की है। अब तुम इस सफर का हिस्सा हो। ट्रेन धीरे धीरे एक गहरे अंधेरे सुरंग में घुसने लगी। चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास था। तभी आदित्य को महसूस हुआ कि ट्रेन की हर खिड़की से बाहर झांकने पर सिर्फ अंधकार दिखता था। उसके कानों में अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन खिड़की का शीशा खून जैसा लाल दिखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि वो कहीं और जा रहा है, एक ऐसी जगह जहां से कोई वापस नहीं लौटता। उसे अपने चारों ओर परछाइयों का घेरा महसूस होने लगा। कंडक्टर की आवाज फिर से गूंज उठी, यह ट्रेन सिर्फ उन लोगों को ले जाती है जिन्होंने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया है। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। आदित्य ने चीखने की कोशिश की, पर उसकी आवाज भी जैसे किसी ने छीन ली हो। सुबह होते ही स्टेशन पर न ट्रेन थी और न आदित्य का कोई सुराग। लोगों ने उसे आखिरी बार रात में ट्रेन में चढ़ते देखा था। लेकिन तभी स्टेशन पर एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, अगर किसी रात तुम इस ट्रेन की सीटी सुनो तो भूल से भी इसमें कदम मत रखना। ये ट्रेन सिर्फ आत्माओं के लिए है। ये चेतावनी आज भी स्टेशन पर गूंजती है और हर साल एक नई कहानी छोड़ जाती है।